अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो। क्योंकि देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त के बाद अब शुएब अख्तर भी मैदान में आ गए और शुएब अख्तर का बड़ा बयान आया है शिकस्त पर। क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर और पहली दफा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाई आपके शुएब अख्तर भी आए हैं, उन्होंने कहा कि पैट कमिंस एक दिलेर कप्तान है और दिलेर कप्तान ने दिलेर वाला डिसीजन किया और देख लीजिए कि आपको किस तरीके से उसने हरा दिया। आप डरपोक अप्रोच को अपनाकर बैठे रहे, डिफेंसिव माइंडसेट के साथ बैठे रहे और आप कुछ ना कर सके। देखिए बिल्कुल शुएब अख्तर समेत पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन इस टाइम मीटर शॉट है, मीटर शॉट है उसका। सही बात। उसकी वजह यह है क्योंकि हमने बुज़दिल कप्तानी किया। शुएब अख्तर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान थ्रू आउट द सीरीज में डरपोकियत में खेला, बुज़दिली के अंदर खेला और डिफेंसिव माइंडसेट में खेला। ना बॉलर्स ने जान लगाई है, बैट्समैनों के माइंड में खाली यह था कि हम किसी तरीके से बचकर चले जाएं। टोटल जीरो इंटेंट दिखी है जीतने की। दूसरी तरफ अगर आप पैट कमिंस को देखें तो शुएब अख्तर ने कहा कि वो डिजर्व करता था क्योंकि उसके जिगरा था, उसका दिलेर था और उसने कहा कि मैं जीतने के लिए जाऊंगा चाहे मैं रिस्क लूं। ये होता है लीडर। सही बात है। ये होता है लीडर। ये नहीं होता कि आप अपने घर में आपको स्ट्रेटजी ना पता हो कि आप कैसे जीतोगे। रमीज की अगर आप बात कर लें, उन्होंने क्या थकड़ पिचेस बनाकर दिए हैं। फिर अगर आप अपनी बैटिंग लाइनअप की तरफ देखिए, मतलब एक चीज तो हमें पॉजिटिव मिलता, पोर पिचेस, पोर अंपायरिंग, पोर बैटिंग, पोर बॉलिंग, पोर फील्डिंग, मतलब एक चीज तो अच्छी देखने को मिलती ना। सही बात है। अब वसीम अकरम की बात कर लें, वो अलग मीटर शॉट है, आपके हफीज अलग, सारे क्रिकेटर्स ने इस अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज में देखेंगे तो गुस्से के अलावा किसी चीज का इज़हार नहीं किया। इवन मोहम्मद आमिर यहां तक कह रहे थे कि हमारी कंडीशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया हमसे बेहतर खेल रहा है। सही बात है, सही बात। और शुएब अख्तर तो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया। पहले उन्होंने कहा कि आपने बोर सीरीज कराई है, फैंस के इंटरेस्ट को माड़ा किया है, क्राउड आ नहीं रहा ग्राउंड में मैच देखने के लिए। और उसके बाद एट द एंड जब आपने किया, रिजल्ट आया भी है तो क्या आया आपके लिए? नेगेटिव आया। अगर आप कमिंग्स के लास्ट मैचेस की बात करेंगे, लास्ट 10 मैचेस की बात करेंगे तो 1-1-1 एक इंग्लैंड के साथ ड्रॉ हुआ है, फिर 1, फिर ड्रॉ और 1, एक मैच भी नहीं हारे अपनी कप्तानी में। इसके अलावा अगर आप देखें तो एशेज में लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं, लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं इन पाकिस्तान सीरीज में। तो डिजर्व करता है ना फिर वो कप्तान। नहीं, बिल्कुल डिजर्व करता है, इसमें कोई शक नहीं है भाईजान। अगले ने जिस तरीके की कप्तानी की है, इवन उसको जो है लास्ट टाइम उसने जो आपको पता है कि मैच के अंदर जो है उसने फॉलो ऑन नहीं करवाया था तो लोगों ने उस पर बड़ी तनकीद की थी, ऑस्ट्रेलिया से उस पर बड़ी तनकीद हुई थी। कोई और होता डर जाता, डरपोक तरीके से बिहेव करता, 400-450 बना के बारी देता, अगले ने 350 पे कहा जाओ। नहीं, फिर बात सही है ना, शुएब अख्तर बात ठीक कर रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सकते तो फिर वो जगह बता दें, वो ऐसा ग्राउंड बता दें, कोई आपको होम वेन्यू, कोई चांद में हो, कोई मार्स में हो, कोई जुपिटर में हो, कोई शक नहीं, किसी और प्लैनेट में हो तो हमें बता देते हैं, हम भी वहां पे कवरेज के लिए चले जाएंगे और बल्ले शल्ले उठाकर वहां जाके खेल लेते हैं। कोई तो ऐसी जमीन होगी जहां पर आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और भाई ये मानो, और शुएब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपने सीरीज में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली, इसमें ना आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में खेला, ना हराना तो छोड़ो, ना खेला, ना अपने घर में खेला। पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर चढ़कर खेलता रहा और आपकी बजाता रहा पूरी सीरीज के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। लीडिंग रन स्कोरर की बात करेंगे तो उस्मान ख्वाजा ने 496 रन बनाए हैं और वो इस सीरीज में लीडिंग रन स्कोरर रहे हैं। ऐसा ही है, इवन ऑस्ट्रेलिया ने बारियां कम ली हैं, एक बार तो बैटिंग करने के लिए आया ही नहीं ऐसा ही। और 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही थोड़ी बैटिंग ली, एक बार 3 आउट भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, जो भी आखिरी इनिंग गुजरी है। और कराची की बात करें तो वहां पर उनका एक ही आउट हुआ था, 20 ओवर उन्होंने खेले तो डिक्लेयर कर दिया था जब फॉलो नहीं करवाया था, तो 2 बारी उन्होंने ली नहीं। सही बात। तो आप अगर देखो तो आपने पूरी 6 की 6 इनिंग खेली है। पुअर अप्रोच, पुअर डिफेंसिव कप्तानी, पुअर मैनेजमेंट, पुअर तरीके से आपका बिहेव, आपने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, इतनी बुरी क्रिकेट खेली है कि जब इतिहास में लिखा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया 24 साल के बाद पाकिस्तान आया था, रिजल्ट नहीं बदला। और शुएब ने कहा कि अगर आपका कप्तान दिलेर ना हो, अगर आपकी टीम मैनेजमेंट दिलेर ना हो और आगे से आके फैसले ना कर सके, डिसीजन मेकिंग से वो डरती हो, वो बुज़दिली समझती हो, वो डरपोकियत दिखाती हो, दिल गुर्दे से वो डिसीजन ना कर सके तो फिर वो नाअहल है। और उनका कहना है कि शुएब अख्तर कह रहे थे कि हर दिन कराची नहीं होता, हर दिन
दिन कराची का 5वां दिन नहीं होता, ये लाहौर का 5वां दिन है, खेलिए। नहीं, हर टेस्ट मैच पिंडी वाला टेस्ट मैच भी नहीं होता कि खाली आपने फ्लैट बना लिया और क्राउड के साथ तो बेइज्जत करवा दो क्राउड को। हम भी गए कवरेज करने के लिए, शोएब अख्तर खुद भी आए थे, 2 दिन आए पिंडी में, लगातार 2 दिन आए थे पिंडी में मैच देखने के लिए। मीटर शॉट हुआ था उनका भी, उन्होंने अपने टिकटॉक में गाना भी लगाया था ना शोएब ने कि वो पिंडी दा शहजादा, वो क्या गाना है वो, शायद पिंडी दा, मैं मेरे यार पिंडी दा, इस तरह का यहाँ गाना था। हाँ, वो ये वाला गाना उन्होंने लगाया हुआ था अपने टिकटॉक पे, पता नहीं वो स्नैक में किधर उन्होंने लगाया हुआ था। लेकिन जब वो मैच देखने आए थे तो बैठ कर वो पीछे बैकग्राउंड पे चल रहा था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जाहिर है गुस्सा बनता है, शोएब अख्तर का भी बनता है, क्योंकि अगर आप देखो तो जब पहला टेस्ट मैच था पिंडी में हो रहा था, तभी वो ये बात कर रहे थे कि यार 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो मैं भी मैच देखने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ। हर फैन जो शोएब तो चले फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, आपके मतलब एक फास्टेस्ट बॉलर हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हर फैन की इमोशंस बहुत हाई थे कि हम जाएंगे, 10-10 बार सिक्योरिटी को आपको क्लियर करके जाना पड़ रहा था। हम खुद गए हैं, हमने देखा 12-12, 13-13 बार सिक्योरिटी चेक्स थे, गर्मी धूप, लेकिन फैंस पहुंच रहे थे। लेकिन जो पिंडी के साथ टेस्ट मैच के साथ हुआ, फिर ना कराची में क्राउड आया ना लाहौर में क्राउड आया, किसको आप डिस्क्रेडिट देंगे इसका? भाई ये जाता है ऑल, ये जो क्रेडिट जो सीरीज फ्लॉप हुई है इसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, आपकी टीम मैनेजमेंट रमीज राजा को, और ये जो तमाम जो पीसीबी के बड़े बड़े छट्टे खट्टे बैठे हुए हैं ना नोटें लेने के लिए, खुले नोट लेने के लिए, जरा इनके चट्टे खट्टे खोलते हैं ना कि कौन कितने पैसे लेता है और काम भी क्या करता है, जीरो। पैसे कितने लेते हैं, काम क्या करते हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी ली हुई हैं, डेली अलाउंस पे वो लेते हैं, अलग लिया हुआ है, पेट्रोल अलग लेते हैं, टूर्स पे अलग जाते हैं, पैसा अलग लेते हैं, अवाम का टैक्स का पैसा अलग चूसते हैं, और करते कराते कुछ भी नहीं है, खाला बाबा जी का ठुल्लू करते हैं खाली। ऐसा ही है। वो डिसीजन डरपोक डिसीजन कि कहीं मीडिया हमारे बारे में बात ना कर दे, ऐसा बनाओगे ड्रॉ, हम तो कहेंगे वो भी ऐसे खेले हैं। मतलब ये अगर आपकी घर में सोचो, भाई जीता वही है, आखिरकार जीता वही है जो दिलेर था, और दिलेर ने साबित कर दिया कि मैं दिलेर हूं। और आपके सामने एग्जांपल्स हैं, देखो यार कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, इवन इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अपने घर पर गया था, और क्योंकि इंडिया ज्यादा दिलेर हो गया था ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था। आप वो अपने घर पर आपके आए हुए, तो आपको दिलेर होना चाहिए था। वो कह रहे थे कि भाई आप छोड़ें गाबा गुबा को, आप छोड़ें वो टेस्ट मैच, आप छोड़ दें उन टेस्ट मैचेस को, आप पहले एक अपनी इंटेंट ठीक कीजिए। सही बात की बात है कि आप कहो जी कि आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, पहले आप अपनी इंटेंट ठीक कीजिए, आप अपना माइंडसेट ठीक कीजिए। वो निकलिए मिसबा की डिफेंसिव अप्रोच से, वो ठीक है, वो चले गया मिसबा, बाबर को ठीक होना पड़ेगा एग्रेसिव अप्रोच के साथ, वरना वो वक्त दूर नहीं। अली साहब T20 वर्ल्ड कप टेस्ट की कप्तानी ले, आपका T20 वर्ल्ड कप भी था ना 2021, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस की जो वजह थी ना, वो वजह यही थी कि वहां पे खड्डा पिचें चल रही थी, और आपकी वो टैक्टिस चल गई थी कि आप रन नहीं बनाते थे, सुकून से विकेट रोकते थे, एंड में आप रन कर लेते थे, स्लो विकेट्स थी वहां पे, वहां पे स्लो विकेट्स आपके चल गए थे। लेकिन अब अगर आप देखें यही हुआ था वाला वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड के साथ यही हुआ था 2015 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद उन्होंने उसके सारी मैनेजमेंट फारक की, और उसके बाद एक नया माइंडसेट उनके साथ लगा के उनको यह कहा हारो तो हारो पर डिफेंसिव माइंडसेट ना लेकर चलना। उसके बाद दुनिया ने देखा, उन्होंने एशेज भी जीती, उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 भी जीता, उन्होंने 21 में भी दिलेराना क्रिकेट खेली। और वो टीम क्या बनी, उस टीम के अंदर सारे सुपरस्टार से, रॉय से लेके स्टोक से लेके बेरिस्टो से लेके, भी नाम लेंगे आप, जो नाम लोगे आप, वो सारे सुपरस्टार से जोफ्रा तक हर सुपरस्टार उन्होंने टीम में तैयार किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, बुरी वाली शिकस्त हुई है, बहुत ज्यादा जो है वो फैंस में गुस्सा पाया जा रहा है। शोएब ने एक बात ये भी की है कि देखो आपने टेस्ट क्रिकेट का मोराल भी डाउन किया इस पूरी सीरीज में, कोई शक ना आपने खाली अपने मीडिया के साथ रगड़ा लगवाया, ऑस्ट्रेलिया में भी आपने बेइज्जती करवाई है। मार्क वॉस से लेके ब्रैड हैडिन, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, सब ने पीसीबी को कहा कि ये डिजर्व नहीं करते टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को होस्ट करवाया है, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट की बेइज्जती करवाई है, वो भी बेइज्जती कराई है, वो भी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो पाकिस्तान हारा सीरीज, कुछ भी पॉजिटिव इंटेंट हमें देखने को नहीं मिली पूरी सीरीज में, पिचेस फारिग निकली, टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि मजा नहीं आया, जो टीवी की व्यूअरशिप थी वो गिरी, उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप में नुकसान होगा। और इस हिस्टोरिक सीरीज में 24 साल के बाद जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी, उसके बाद जो हशर हुआ हमारा, वो आप सबके सामने है। मायूसी बहुत ज्यादा है, जाहिर है दुख लगा है। ऑस्ट्रेलिया लिए करता क्या है वैसे, अगर आप देखोगे 2015 के वर्ल्ड कप में हमें क्वार्टर फाइनल में बाहर कर दिया, 2019 के वर्ल्ड कप में अगर आप बात करोगे वो फिंच का वो एक रिव्यू हमें बाहर कर दिया। अगर आप वो T20 वर्ल्ड कप 2010 वाला वेस्ट इंडीज वाला, अजमल को माइक हसी ने छक्के मार दिया आखिरी ओवर में, फिर आप 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आ जाओ, ऐसा ही है, क्या किया इन्होंने, सेमीफाइनल में हरा दिया, और आज फिर हमारे घर पे आके जो है वो हमें शिकस्त देकर चला गया ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के किसने हमें पैसे देने तो उनको दे देते हैं, कोई हमने उधार लिया है उनसे, क्या सिस्टम है कि वो फैंस के इमोशन ही तोड़ के रखता है हमेशा पूरी तरीके से, पूरे तरीके से।
मतलब हमेशा ऑस्ट्रेलिया कुछ ना कुछ ऐसा देके जाता है क्रिकेट में हमें कि हमें याद रखा जाता टीका है। लगाता है आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो Proper। बड़ा टीका जो है उसने रखा हुआ अपने पास, अभी वो आपको अंडर लगाता 19 है। वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उन्होंने ही हराया था, अभी बिल्कुल, बिल्कुल तो लास्ट उन्होंने हराया 8-10 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के जो क्लिंच मूवमेंट पे होते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में आप गए, वर्ल्ड कप 2021 में आप गए ऑस्ट्रेलिया के हाथों, वर्ल्ड कप जो है आपका 15 में आप गए ऑस्ट्रेलिया के हाथों, 10 का वेस्ट इंडीज 10 में आप गए ऑस्ट्रेलिया के हाथों, अपने होम में ऑस्ट्रेलिया ने आपको मार दिया। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी हमारे लिए हमेशा टफ कैंडिडेट बहुत रहता है, ज्यादा पता नहीं क्या मसला होता है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं हम अच्छा, जीतते। लोग अब बाबर की कप्तानी के वाले से बात करें, क्योंकि मैं शोएब को भी सुन रहा था, शोएब अख्तर को, वो अभी कल भी बात कर रहे थे, कल पता नहीं परसों की बात है, वो बात करते, वो कहते हैं जी कि रिजवान जिस तरह खेल रहे हैं, रिजवान आपका फ्यूचर का कप्तान है। सही कह रहे हैं, अब बिल्कुल ठीक कह फैंस रहे हैं। जिस तरह नाराज हुए हुए हैं बाबर के ऊपर, कप्तानी के ऊपर, बैटिंग की कोई बात हम नहीं बाबर की कर रहे हैं, बैटिंग बहुत अच्छी उन्होंने नहीं, की है। बैटिंग तो बहुत अच्छी लेकिन थी, लेकिन कप्तानी में पोर डिसीजंस किए उन्होंने, कोई अटैकिंग फील्डिंग नहीं कराई, ठीक है, उन्होंने डिसीजन उनके जो है बहुत अजीब से थे। कप्तान को जाता है ये भी credit, कप्तान को क्योंकि जाता है। कप्तान अपनी मर्जी की पिचेस तैयार करवाता है, ऐसा ही है, अपनी ऐसा मर्जी ही की पिचेस तैयार ऐसा ही करवाता है कि यार मुझे ऐसी पिचेस चाहिए। ये कप्तान का होता है कि मैंने क्या कॉम्बो खिलाना है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है, तो उसके हिसाब से मुझे ये प्लेइंग 11 चाहिए। लेकिन बाबर ने और क्योंकि जब प्रीटी टेस्ट खत्म हुआ है तो बाबर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कह रहे थे बाबर? बाबर आकर ये कह रहे थे कि आपको फ्लैट विकेट्स में भी खेलना चाहिए टेस्ट मैच, बिल्कुल ठीक पिचेस है, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा बाउंसी पिचेस मिले। और उन्होंने पूरी तरह के डिफेंड किया, उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ठीक पिचेस थी और ऐसे ही होना चाहिए, ये हमारी होम ग्राउंड है, हम ऐसी पिचेस बनाएंगे। ये क्या चीज बताती है कि आपके कप्तान ने कभी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, वो ऐसी पिचेस चाहता था, और पोर माइंडसेट था पूरी तरीके से। पोर माइंडसेट था। अब स्पिनर आपके फारिग हुए, हम बोल तो रहे हैं कि पूरी सीरीज में साजिद और नुमान फारिग हुए हैं। अच्छा, साजिद का नाम लेता हूं, मुझे याद आता है साजिद माजिद, वो ऐसे ही है ना, साजिद नुमान है एक जैसी मुझे लगता है जाली पे लगाए थे। दोनों ने नेगेटिव बॉलिंग की, बिल्कुल, दोनों का अटैकिंग माइंडसेट कोई नजर नहीं आया, नहीं था। अब मुझे एग्जांपल दे, लियोन भी यहां पे मौजूद था कराची टेस्ट में, लियोन ने पट्टा डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? पकड़ लिया था लाहौर के अंदर भी लियोन आज तो 5 विकेट्स मार गया, पुअर बॉल नहीं फेंका, सारे विकेट के अंदर बॉलिंग कर रहा था, सारे मुश्किल बॉलिंग कर रहा था। आज लियोन 5 विकेट सारे लेके गया। मिडिल विकेट स्टंप उसने पकड़ा हुआ था और बॉल ही वहां करता आप ये मुझे बताएं, 5 विकेट लेके गया, आज जरूरत थी आज। बाबर के आपको आउट कर गया, साजिद उमान ने क्या किया? बाबर के आपको इस सीरीज से पहले क्या कराया था कि मैं बाबर को चैलेंज करूंगा, जीत गया वो। बाबर को तो मसला है कि जीत गया, स्पिनर के आगे बाबर फंस जाते हैं, वो जीत गया बाबर से। अब आप मुझे बात का जवाब दीजिए ना कि आपके स्पिनर ने क्या किया? वो बंदा जो पहली बार पाकिस्तान आया 24 साल का, वो तो बेचारा जब उस टाइम बहुत छोटा सा मुन्ना होगा जब ऑस्ट्रेलिया आई थी पाकिस्तान, लेकिन उसने भी घुमा दी ना गेंदे यहां से, उसने आउट क्लास किया, घुमाई नहीं है गेंदे, लाहौर टेस्ट जितवा दिया, कराची के टेस्ट में उसने हमें पकड़ लिया था। अगर वहां पे हम हीरोइक ना खेलते हम बच नहीं सकते थे। तो दूसरी तरफ आप अपना देखिए ना, फवाद आलम ने क्या किया? फ्लॉप टेक्निक अपने घर में, जहां पर उन्होंने 10 साल क्रिकेट के अंबार लगाए थे, रन्स के अंबार लगाए थे, कुछ भी इन विकेट्स में वो नहीं खेल सके। सही बात है, ये ओवरसीज ग्राउंड नहीं थे। हसन जहां आपके जो है हसन कदम ट्रॉफी खेलते हैं तो 5-5 10-10 विकेटें ले रहे होते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके यहाँ से। सही बात है। आपके भाई जो है वो टुक 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 टुक, उन पे तो फिल्म बननी चाहिए, और फिल्म उनका नाम होना चाहिए, उसका विलन होना चाहिए मिसबा, हीरो होना चाहिए भाई, और फिल्म का नाम होना चाहिए टुक टुक। बिल्कुल, इन्होंने जो है वो हमारी तबाह और बर्बाद करके रख दिया, मामला खराब कर दिया। और अब क्या कहें, सारे फॉर्मर खिलाड़ी गुस्से हैं, शोएब अख्तर भी गुस्से हैं, बता दिया आपको, वो भी कह रहे हैं जी इनकी बुजली अप्रोच थी, डिफेंसिव माइंडसेट था, और इस अप्रोच के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आगे इंग्लैंड ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने भी आना है, अगर आप इसी अप्रोच के साथ जाओगे तो भाई टाटा बाय बाय फिनिश है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।